अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा नागपुर की धरा से हमारे बीच पधारी श्रद्धा शौर्य। एक बार जोरदार तालियां श्रद्धा जी के लिए। सबसे ज्यादा फासला तय करके आई हूँ। नमस्ते सदावत्सले की भूमि महाराष्ट्र नागपुर से आती हूँ। एक बार मेरे संबल के लिए मेरे प्रभु राम का गुणगान कर दीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे रामलला के अस्तित्व पर। पूछा गया कि राम थे या नहीं थे। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदिया भी कल कल राम धुन में करे है, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। और डाल डाल में बसे है, पात पात पे खिले है चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। और रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। जय श्री राम, जय जय सिया राम। और समय की अपनी सीमा है तो बहुत संक्षेप में अपना काव्य पाठ करने का प्रयास करती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। हमारे यहाँ अगर कोई पुरुष कमजोर दिखाई देता है तो कहा जाता है चूड़ियाँ पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियाँ मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियाँ पहनाते? तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तब पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि मुझे चूड़ियाँ क्या दिखाई देती है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है। जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है। अगणित नंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। क्या बात है, और क्या करके दिखाया भारतवर्ष में चूड़ियों ने। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। और दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। क्या शानदार काव्य पाठ किया। हमारे बीच में श्रद्धा गौड़ जी आए। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी माननीय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। एक मुक्तक के माध्यम से आप सबके सामने रखती हूँ। जी स्वागत है। किसी की जिंदगानी के अधूरे ख्वाब जैसे हैं, किसी की जिंदगानी के अधूरे ख्वाब जैसे हैं। बिना मांगे ही फल जाए हम उस वरदान जैसे हैं। बिना मांगे ही फल जाए हम उस वरदान जैसे हैं। लगाए हमने जीवन में कई इक़दाम हैं, लेकिन लगाए हमने जीवन में कई इक़दाम हैं, लेकिन कभी जो चल नहीं पाए हम उस वरदान जैसे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कभी जो चल नहीं पाए हम उस वरदान जैसे हैं। एक और मुक्तक के माध्यम रखती हूँ आपके सामने। जी स्वागत स्वागत। किसी भी बात पर रूठो बड़े मगरूर हो जाओ, कभी भी हाथ तुम छोड़ो किसी के साथ हो जाओ। नहीं ये बात है अच्छी, नहीं ये घात है अच्छी, ये मेरी जिंदगी है, हाँ तुम इससे दूर हो जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
आदेश आएंगे। किसी से दिल की बातें कहना छोड़ दिया है, किसी से दिल की बातें कहना छोड़ दिया है, देखो माँ अब सच में मैंने रोना छोड़ दिया है। वाह। रीत अजब सी है इस जालिम दुनिया की, रीत अजब सी है इस जालिम दुनिया की, इस खातिर अब कुछ भी सहना छोड़ दिया है। हाय हाय। और एक उसी का शेर और सुन लीजिएगा। उसको भी तो हिज्र मुकम्मल करना था, उसको भी तो हिज्र मुकम्मल करना था, उसकी खातिर उससे मिलना छोड़ दिया है। क्या बात है। धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार। इसी कड़ी में मैं प्रियांशु लोकेश, मेरे छोटे भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मंच को प्रणाम करते हैं। एक गजल और इसके साथ एक कविता, फिर अपना स्थान लेते हैं। 1.5-2 मिनट है। स्वागत। नहीं कोई भी इतना खूबसूरत, हाँ, नहीं कोई भी इतना खूबसूरत, हमारा इश्क जैसा खूबसूरत, हाँ, नहीं कोई भी इतना खूबसूरत, हमारा इश्क जैसा खूबसूरत, हर एक बच्चा खिलौना ले रहा है। मेला लगा हुआ देखिएगा, हर एक बच्चा खिलौना ले रहा है, मगर हामिद का चिमटा खूबसूरत। क्या बात। हर एक बच्चा खिलौना ले रहा है, मगर हामिद का चिमटा खूबसूरत। शहर के लोग ही ये जानते हैं, शहर के लोग ही ये जानते हैं, हमारा गांव कितना खूबसूरत। वाह वाह। और तेरे हाथों में मेहंदी और चावल, तेरे हाथों में मेहंदी और चावल, मेरे हाथों में कासा खूबसूरत। तेरे हाथों में मेहंदी और चावल, मेरे हाथों में कासा खूबसूरत। किसी के हाथ चांदी रो रही है, किसी के हाथ चांदी रो रही है, किसी के हाथ तिनका खूबसूरत। किसी के हाथ चांदी रो रही है, किसी के हाथ तिनका खूबसूरत। चलो तुम दूर से मुझको पुकारो, चलो तुम दूर से मुझको पुकारो, यकायक बोल दूंगा खूबसूरत। और एक कविता देखते हैं कि ज्योतिमयी जीवन की ज्योति, ज्योतिमयी जीवन की ज्योति आज अचानक हुई प्रज्वलित, ज्योतिमयी जीवन की ज्योति आज अचानक हुई प्रज्वलित। एक कथानक उतरा ही से सच मानो या मानो कल्पित, एक कथानक उतरा ही से सच मानो या मानो कल्पित। अभिलाषा अपने यौवन की उस मृगनयनी के मन में है, अभिलाषा अपने यौवन की उस मृगनयनी के मन में है। चंदन की गंध मलयवाही उसके वैनी और तन में है, तरुणी के तन से बहती है विद्युत की प्राणमयी धारा, ये घायल करने की क्षमता उसकी पैनी चितवन में है। नयन टिके जिस मानों पर होता है उसका ही पुलकित, एक कथानक उतरा ही से सच मानो या मानो कल्पित। और अगला है कि कच्चे श्रीफल सा कपोले अधरों में प्राची दिशा दिखे, कच्चे श्रीफल सा कपोले अधरों में प्राची दिशा दिखे। जिन गलियों को दुत्कार दिया उन गलियों में फिर निशा दिखे। आसमान में उमड़ाती सी बिहक बालिका लगती है, कभी पूर्वी कभी पश्चिमी कभी उत्तरी दिशा दिखे। दक्षिण में मेरा है मकान या दिशा उसे लगती श्रापित, एक कथानक उतरा ही से सच मानो या मानो कल्पित। और 4 पंक्तियां इसके साथ अपना स्थान कि नफरतें पैदा करेंगे तो भला, नफरतें पैदा करेंगे तो भला, प्रेम का तो अब नहीं है रास्ता। राम वन में रो रहे थे ये गोद लेने आ गई फिर भाजपा। धन्यवाद।